Welcome to the online portal of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. We are discussing the subject Power Plant Engineering. The subject code is KME 076. Today we discuss gas turbine power plant. This is our first lecture on the gas turbine power plant, and overall this is the 22nd lecture. So, introduction about the gas turbine power plants. Gas turbine are mostly used for electricity generation in the period of peak electricity demand. You can say that these are the peak load power plants. Gas turbine can be started and stopped quickly, enabling them to be brought into service as required to meet energy demands during peak hours. Small unit size and their low thermal efficiency restricted the opportunity for their wider use for regular electricity generation. Means इनकी थर्मल एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट्स. द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ गैस टर्बाइन इज 20 to 30%. मैंने अभी बताया लोअर थर्मल एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट हुज थर्मल एफिशिएंसी इज 38 to 40%. सो आप कह सकते हैं कि काफ़ी कम है, लगभग 10% 20% कम है, राइट. फिर भी हम गैस टर्बाइन को यूज़ करते हैं. सो कहाँ यूज़ करते हैं गैस टर्बाइन को? फिर भी हम का एफिशिएंसी कम होने के बाद ही वी आर यूजिंग गैस टर्बाइन फॉर पावर जनरेशन in oil and gas industry, in aviation, in marine propulsion, right. A gas turbine is used in aviation and marine field because it is self contained, it is lightweight, and it does not require any cooling water, and also fit into the overall shape of the structure, right. It is selected for the power generation because of its simplicity, lack of cooling water, and quicker starting and installation. It is used in oil and gas industry because of cheap supply of fuel and low installation cost. So जितने हमने आपको बताए थे कि भाई ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, एविएशन में, मैराइन में क्यों यूज़ होता है, सो ये तीनों के हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया क्यों यूज़ करते हैं तीनों को. बट स्टिल इसको यूज़ तो हम कर रहे हैं, बट बहुत सारी लिमिटेशंस हैं इसकी. क्या लिमिटेशंस हैं इसकी? अगर मैं लिमिटेशंस की बात करता हूँ, दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. सबसे पहले आपको इनको एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको एक बार बर्निंग करनी पड़ेगी. दे हैव वेरी लो एफिशिएंसी एट पार्ट लोड. अब देखिए थर्मल एफिशिएंसी तो वैसे ही कम है, और अगर पार्ट लोड होगा तो कम होगा, तो पार्ट लोड तो और भी एफिशिएंसी कम हो जाती है. नॉन रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, हायर रोटर स्पीड एंड लो ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी. सो ये जो रीज़न है, ड्यू टू दीज रीजंस हम ये चाहते हैं कि भाई गैस टर्बाइन पावर प्लांट्स को कम से कम यूज़ किया जाए, बट स्टिल वी आर यूजिंग गैस टर्बाइन पावर प्लांट्स इन अवर इंडिया. मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, कितनी पावर जनरेट हो रही है, ये मैं आपको आगे कमिंग स्लाइड्स में आपको बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेआउट ऑफ गैस टर्बाइन पावर प्लांट. दिस इज़ अ कॉमन लेआउट, ठीक है. वैसे आपको मैं बता दूं आगे जब हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, तो ये जो डायग्राम हमने यहाँ पर शो किया हुआ है ये ओपन कैटेगरी में आएगा. ओपन और क्लोज दो टाइप के हम कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे. ये डायग्राम ओपन में आएगा. आप देखिए यहाँ पर कंप्रेसर हमने शो किया हुआ है और यहाँ पर टर्बाइन शो किया हुआ है. कंप्रेसर और टर्बाइन को एक ही शाफ्ट से हमने कपल किया हुआ है, देखिए, राइट. कंप्रेसर को एयर सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू द फिल्टर. फिल्टर क्यों किया? क्योंकि एयर में काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, राइट, और डस्ट पार्टिकल्स वर्क एज एब्रेसिव मटेरियल. सो अगर कंप्रेसर में डस्ट पार्टिकल्स जाएंगे तो क्या होगा? यस, वियर एंड टीयर. कंप्रेसर खराब हो सकता है, वियर हो सकता है. सो कंप्रेसर की लॉन्ग लाइफ के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड कि डस्ट पार्टिकल उसके अंदर ना जाएं. सो फिल्टर लगा करके हमने डस्ट पार्टिकल को यहाँ पर स्टॉप कर दिया और कंप्रेसर में यहाँ पर हमने एयर को सप्लाई किया. कंप्रेसर में क्या होगा? कंप्रेसर में एयर विल कंप्रेस. कंप्रेस होने पर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा. यस. इसके बाद इसको कंबस्टन चैम्बर में हमने भेज दिया. कंबस्टन चैम्बर में भेजने पर इसको हम फ्यूल सप्लाई करते हैं. यहाँ पर बर्न होता है. जब फ्यूल यहाँ पर बर्न होगा, सो व्हाट हैपेंड, फ्यूल बर्न होने पर टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ विल इंक्रीज. टेम्परेचर प्रेशर जैसे इंक्रीज होंगे, सो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर को और यू कैन से फ्लू गैसेज को हम टर्बाइन से में एक्सपेंड करते हैं, टर्बाइन से क्रॉस करते हैं, वेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ रिड्यूस्ड, एंड देन वी डिस्चार्ज इट टू द एटमॉस्फेयर. The temperature of the flue gas is coming out from the gas turbine is approximately 900 degree Fahrenheit. I repeat, 900 degree Fahrenheit.
सो लगभग 900 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है जब गैस टरबाइन से फ्लू गैसेस बाहर आती हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा हीट है, इसको यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको गैस टरबाइन बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट को एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करना मीन्स इतना ह्यूज लॉस नहीं बियर कर सकते। सो अगर इसको यूज़ कर लेंगे तो थर्मल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इंप्रूव होगी। सो टरबाइन के साथ हमने अल्टरनेटर कपल किया, और मैंने बताया अल्टरनेटर या जनरेटर का क्या काम होता है कि इसको मैकेनिकल एनर्जी यानी कि रोटरी एनर्जी देनी है आपने इनपुट में, और आउटपुट में इट विल गिव यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इट विल गिव यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके साथ एक स्टार्टिंग मोटर दी हुई है। स्टार्टिंग मोटर क्यों दी हुई है हमने, मैंने बताया ना कि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है। सो आपको एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने स्टॉप किया हुआ है तो आपको एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करने के लिए आपने स्टार्टिंग मोटर यूज़ की हुई है। स्टार्टिंग मोटर से एक बार आप इनको रन करेंगे एंड देन एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक बार फ्यूल बर्न होने के बाद टरबाइन रन हो गया, इट विल कंटिन्यू, फिर स्टार्टिंग मोटर की ज़रूरत नहीं है। सो मेन पार्ट्स कौन कौन से हो गए, कंप्रेशर, रीजनरेटर क्या है मैं आपको बताऊंगा, कंबस्टन चैम्बर, गैस टरबाइन, अल्टरनेटर, स्टार्टिंग मोटर, दीज आर द मेन पार्ट्स। कंप्रेसर की बात करते हैं हम। आपने देखा कंप्रेसर को हमने किससे कपल किया हुआ था, टरबाइन से। टरबाइन तो रोटेट करेगा तो कंप्रेसर भी रोटेट करेगा, दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग रोटरी टाइप एयर कंप्रेसर, राइट। द एयर फिल्टर इज अटैच्ड एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर to filter air from the dust. The rotary blade attached to the shaft push the air between stationary blocks and consequently the pressure of the air is increased. High pressure air is available at the outlet of compressor. फिर बात करते हैं रीजनरेटर की। अब रीजनरेटर क्या, देखिए इस डायग्राम में हमने रीजनरेटर आपको नहीं दिखाया। रीजनरेटर एक यू कैन से इट इज़ एन एसेसरीज और इट इज़ द मेथड टू इम्प्रूव द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द गैस टरबाइन पावर प्लांट। जैसे आपने भी कहा कि सर फ्लू गैस को यूज़ नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा टेम्परेचर आपने, इतनी ज़्यादा हीट कंटेंट आपने डिस्चार्ज कर दिया एटमॉस्फेयर में, तो रीजनरेटर उसी पर्पज़ के लिए है। देखिए हमने क्या लिखा है, देयर इज ऑलवेज सम हीट प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट गैस इन ए गैस टरबाइन पावर प्लांट, राइट। अ पोर्शन ऑफ दिस हीट इज यूटिलाइज इन द रीजनरेटर। अब होता क्या इन रीजनरेटर में, देयर इज ए नेट ऑफ फाइन ट्यूब्स, द कंप्रेस्ड एयर, जो एयर कंप्रेसर से, दैट कंप्रेस्ड एयर इज पास थ्रू दीज फाइन ट्यूब्स एंड द होल अरेंजमेंट इज एनक्लोज इन द वेसल थ्रू विच हॉट एग्जॉस्ट गैसेज फ्रॉम द टरबाइन, और यू कैन से जो फ्लू गैसेज वो पास करती हैं। तो जब वो पास करेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी हीट एक्सचेंज। सो compressed air get a portion of the heat carried by exhaust gases. In this way a significant portion of the heat of exhaust gases raise the temperature of compressed air before it enter into the combustion chamber. So temperature increase कर दिया, क्लियर है। अब कंबस्टन चैम्बर की बात करते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू द रीजनरेटर द हॉट कंप्रेस्ड एयर एंटर्स इनटू द कंबस्टन चैम्बर। अब कंबस्टन चैम्बर में इनपुट क्या दिया आपने, दो इनपुट होते हैं। फर्स्ट इनपुट इज कंप्रेस्ड एयर, सेकंड इनपुट इज फ्यूल विच वी यूज्ड फॉर द बर्निंग पर्पज। अब हमने कहा गैस टरबाइन है तो गैस को सप्लाई करेंगे, राइट। अगर गैस टरबाइन नहीं होता तो हम कुछ और को यूज़ करते। सो इन द कंबस्टन चैम्बर देयर आर द बर्नर्स थ्रू विच फ्यूल इज इंजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। Due to combustion of this fuel spray inside the combustion chamber, the air attains a very high temperature and it burn. अब टेम्परेचर कितना हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। दिस compressed air mix with combustion gases and then cool down to 1500 to 1300 Fahrenheit before delivered to the turbine for doing the mechanical work. अब टरबाइन की बात करते हैं। The compressed air mixed with gas turbine enters compressed air mix in combustion chamber enters into the turbine through the nozzles, right. अब here mixture of gases suddenly expand. expansion से क्या होगा, what happen, expansion में enthalpy कम हो जाएगी, heat content कम हो जाएगा। here kinetic energy is used to do the mechanical work. so जो एनर्जी है थर्मल एनर्जी, it is used to use the mechanical work और it is used to rotate the turbine और rotate the shaft, और उस shaft पर हमने क्या किया हुआ, अल्टरनेटर या जनरेटर को कपल किया हुआ है। The temperature of the gases comes out down to the 900 degree Fahrenheit. It is approximation. Alternator, the rotor of alternator is attached to the same shaft of the turbine and hence
द अल्टरनेटर रोटेट्स अलॉन्ग विद द टर्बाइन एंड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हमें बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं स्टार्टिंग मोटर की। इन ए गैस टर्बाइन पावर प्लांट, कंप्रेसर, अल्टरनेटर, टर्बाइन बोथ आर अटैच्ड, ऑल आर अटैच्ड ऑन द सेम शाफ्ट, राइट। और मैंने आपको बताया कि इसमें एक प्रॉब्लम है, लिमिटेशन, इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टेड। सो एक बार फॉर स्टार्टिंग द सिस्टम, अगर आप इसको बेस लोड की तरह यूज़ ना करके पीक लोड की तरह यूज़ कर रहे हैं और इसको पीरियोडिकली इसको रन करते हैं, सो फॉर स्टार्टिंग द सिस्टम कंप्रेसर हैज़ टू डिलीवर्ड प्री कंप्रेस्ड एयर एट स्टार्टिंग। अब कंप्रेसर किससे रोटेट हो रहा है? टरबाइन से। अब टरबाइन तो रोटेट हो ही नहीं रहा, तो कंप्रेसर कैसे रोटेट होगा? तो द शाफ्ट हैज़ टू रोटेट to provide required compressed air for starting purpose. So we are using some alternate arrangement to run the compressor before the system is started. और वो alternate arrangement क्या है? We are using starting motor. So this is done by connected a starting motor to the same shaft. Connected to the starting motor the same shaft. A motor is coupled with the main shaft, supply the required mechanical power for compressing air before starting. और now once एक बार कंप्रेस हो गई एयर, कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल बर्न हो गया, उस फ्यूल से टरबाइन को आपने रोटेट कर दिया, तो जो स्टार्टिंग मोटर इसका कनेक्शन कट हो जाता है, राइट, इसका फंक्शन ओवर हो जाता है, फिर ये कंटिन्यूस अपने आप रन करता रहता है। बट एक बार आपको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई वी यूज अ स्टार्टिंग मोटर। नाउ एडवांटेज ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट ओवर डीजल पावर प्लांट। सो वर्क डेवलप्ड पर किलोग्राम of air is more than diesel plant, less vibration due to perfect balancing because there is no reciprocating part। रोटरी की बैलेंसिंग तो हम बहुत अच्छी कर सकते हैं, प्रॉब्लम आती है रेसिप्रोकेटिंग की बैलेंसिंग करने में, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग की आप 100% बैलेंसिंग नहीं कर सकते। लेस स्पेस रिक्वायरमेंट, और इसको फ्लोर भी ज़रूरी नहीं है, आप फ्लोर से ऊपर भी इसको लगा सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिए, राइट। कैपिटल कॉस्ट इज लेस, इंस्टॉलेशन टाइम इज वेरी लेस, हायर मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, हायर मैकेनिकल एफिशिएंसी, रनिंग स्पीड ऑफ टर्बाइन इज लार्ज, लोअर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्बाइन प्लांट्स आर बेटर देन डीजल प्लांट्स। देखिए कितनी सारी एडवांटेज हैं। इग्निशन एंड लुब्रिकेशन सिस्टम आर सिंपल, राइट। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन डज नॉट इंक्रीज विद द टाइम इन गैस टर्बाइन पावर प्लांट एज इट इज इन डीजल पावर प्लांट्स। पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल कैन बी यूज, लाइट वेट विद रेफरेंस टू वेट टू पावर रेशो, ध्यान रखिए, वेट टू पावर रेशो इज लेस, मीन्स इट इज लाइट वेट। अगर हम वेट टू पावर रेशो करें तो डीजल इंजन से लाइट वेट है ये, राइट। स्मोकलेस कंबस्टन इज हियर, क्योंकि यहाँ पर डीजल यूज ही नहीं कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यूज नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग गैस, तो गैस में क्या होता है कि स्मोकलेस कंबस्टन होता है। लेकिन अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ डीजल इंजन के कंपेरिजन में, सो पार्ट लोड एफिशिएंसी इज वेरी पुअर, special metal and alloys are required for different components, right। Special cooling method is required for cooling the turbine blades, life is comparatively short, thermal efficiency is low as compared to diesel engine, wide operating speed, the fuel control is difficult, right, needs to have speed reduction device for higher operating speed of the turbine, difficult to start a turbine as compared to diesel engine। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज़ डिफिकल्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लेड इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, एंड सेम आउटपुट ऑफ द गैस टर्बाइन प्रोड्यूस 5 टाइम द एग्जॉस्ट गैसेज देन आईसी इंजन। स्मोक नहीं है पर गैसेज तो 5 टाइम्स हैं। नाउ अगर मैं इसको स्टीम पावर प्लांट से कंपेयर करता हूँ, स्टीम पावर प्लांट की एक प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐश कंटेंट, तो इसमें तो गैस यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल ही नहीं है। अगर फॉसिल फ्यूल नहीं होगा, आप गैस यूज़ करेंगे तो ऐश ही नहीं होगी, तो इसलिए हमने लिख दिया नो ऐश हैंडलिंग। ऐश नहीं है तो हैंडलिंग कहाँ से होगी, राइट। कैपिटल कॉस्ट इज वेरी लेस, रनिंग कॉस्ट इज वेरी लेस, स्पेस रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस। स्पेस रिक्वायरमेंट क्यों कम है कि वहाँ पर आपको लगभग 1 महीने का तो कोल रखना है और 7 डेज की ऐश का स्टोरेज चाहिए कम से कम, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो गई। गैस है, गैस को आप कंटिन्यूस कहीं से पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जा सकता है, किसी भी सप्लायर से आप कॉन्टैक्ट करें जो कि कंटिन्यूसली विदाउट गैपिंग कंटिन्यूस आपको गैस सप्लाई करे थ्रू पाइपलाइन, हाई प्रेशर गैस सप्लाई कर सकता है, राइट। सो स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं है। फेयर ऑक्सिलरीज आर यूज्ड, राइट। कैन बी बिल्ट रिलेटिवली क्विकर, मीन्स बिल्ट इन टाइम इज लेस हो गया, ठीक है।
कैन ब्रॉट ऑन लोड क्विकली टू सपोर्ट पीक लोड, इसको मीन्स पावर जनरेशन बहुत जल्दी इसमें स्टार्ट हो जाती है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ गैस टर्बाइन इज हायर देन स्टीम टर्बाइन व्हेन वर्किंग ऑन टॉप टेम्परेचर, ध्यान रखना। गैस टर्बाइन प्लांट क्वाइट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट रनिंग आवर, अगर 2-4 घंटे की बात करते हैं पीक लोड में इसको यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, लेकिन अगर बेस लोड में बात करेंगे 24 आवर रन करेंगे तो ये सस्ते नहीं पड़ेंगे। स्टोरेज ऑफ फ्यूल इज स्मॉलर एंड हैंडलिंग इज इजी, गैस है, ठीक है। लेस कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर गैस टर्बाइन प्लांट्स एज कंपेयर टू स्टीम, वेट पर हॉर्स पावर इज लेस, कैन बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर, कंट्रोल ऑफ गैस टर्बाइन इज मच ईजियर। सो इतने सारे एडवांटेज आप देखिए, कितने सारे एडवांटेज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टर्बाइन की। मैंने आपको पहले ही बताया 2 तरह के टर्बाइन होते हैं। सो 2 तरह कौन कौन से होते हैं, वन इज कांस्टेंट प्रेशर कंबस्शन साइकिल गैस टर्बाइन, अदर इज कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट प्रेशर फर्दर डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल। दोनों के लिए हम बात करेंगे। मैंने आपको एक डायग्राम पहले दिखाया था, क्या था वो डायग्राम, आपको ध्यान है, जल्दी से बताइए। जब मैंने आपको बेस बताया था, ये देखिए ये वाला डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, ये डायग्राम आपको मैंने दिखाया था। तो इस डायग्राम में क्या बताया था मैंने आपको, जल्दी से बताओ, रिमाइंड करिए अपनी मेमोरी को। यस, मैंने आपको बताया था कि दिस डायग्राम इज ऑफ ओपन टाइप। अब देखिए, अब आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर, ओपन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर कंबस्शन गैस टर्बाइन। सो ओपन साइकिल है ये, ठीक है। इसमें क्लोज साइकिल भी होता है, दोनों के बारे में बताएंगे। देखिए दोनों को मैंने डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है, ओपन साइकिल भी क्लोज साइकिल भी। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, ये ओपन साइकिल है, ये क्लोज साइकिल है, दोनों में डिफरेंस आप देखिए, जल्दी से देखिए। कंप्रेसर दोनों में दिया हुआ है, कंप्रेसर, ठीक है। कंबस्शन चैम्बर दोनों में है, इसमें ये कंबस्शन चैम्बर है सी। टरबाइन दोनों में है। अब टरबाइन की शाफ्ट पर जो अरेंजमेंट अल्टरनेट स्टार्टिंग मोटर वो यहाँ भी होगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ लिखा है एग्जॉस्ट टू एटमॉस्फेयर, यहाँ पर एग्जॉस्ट टू एटमॉस्फेयर नहीं है, यू कैन से इट इज कंडेंसर, यू कैन से। अब डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है दोनों में, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इन ओपन साइकिल एवरी टाइम वी टेक फ्रेश एयर, एवरी टाइम वी टेक फ्रेश एयर एंड प्रोसेस इट, ठीक है। और इस केस में अगर आप देखें, सो वी आर नॉट यूजिंग फ्रेश एयर एवरी टाइम, एक क्लोज सर्किट है, एक क्लोज पाइपलाइन है, कंप्लीट क्लोज है, वो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में नहीं आ रहा। अगर एयर भी है या वर्किंग फ्लूइड एयर है लेट से, सो वो जो एयर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही, एयर को कंप्रेस किया, उसी एयर को यहाँ कंबस्शन चैम्बर में ले गए। कंबस्शन चैम्बर इज ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, आप यहाँ देख रहे हैं ये हीट सोर्स है वो अलग है, देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंप्रेस्ड एयर एंड फ्यूल। सो फ्यूल कहीं और बर्न हो रहा है, फ्यूल अलग पाइप के अंदर बर्न हो रहा है, फ्यूल का सर्किट अलग है, आप देख सकते हैं। कंबस्शन चैम्बर अलग है, हियर इट वर्क एज ए हीट एक्सचेंजर। सो हियर कंप्रेस्ड एयर गेट हीटेड, और वही कंप्रेस एयर यहाँ पर हॉट एयर टरबाइन के अंदर यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड होने के बाद उसको वापस यहाँ पर एक कंडेंसर में से क्रॉस किया, सो दैट उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, और फिर कंप्रेशर में हम उसको ले गए। सो दिस साइकिल इज ऑन एंड ऑन कंटिन्यूस। एडवांटेज क्या है, क्यों किया ऐसा हमने, कोई बताएगा आप लोगों में से, जल्दी से बताओ। यस, देखिए वेन एवर वी आर टेकिंग फ्रेश एयर एवरी टाइम वी हैव टू फिल्टर इट, फिल्टर यूज किया, और प्रेशर क्या होगा फ्रेश एयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो कंप्रेसर को हर बार काफ़ी सारा वर्क करना पड़ेगा, लॉट ऑफ वर्क इज डन बाय द कंप्रेसर टू कंप्रेस द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू ए सर्टेन प्रेशर। लेट से कोई भी प्रेशर हमने एज्यूम कर लिया, 200 बार हमने प्रेशर एज्यूम किया, तो 1 बार से 200 बार तक अगर प्रेशर लेकर के जाना है तो हर बार उसको उतना वर्क करना पड़ेगा। और इस केस में हमने क्या किया कि ये जो एयर है, इस एयर को पहले ही प्रेशराइज किया हुआ है, 10 बार 15 बार 20 बार तक पहले ही प्रेशराइज किया हुआ है। सो अब 1 बार पर नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक एयर पर नहीं है, और इसको फिल्टर नहीं करना आपने बार बार, फिल्टर तो ये ऑलरेडी है, इट इज इन क्लोज कंड्यूट, कहीं कांटेक्ट में नहीं आ रही, ना हीट सोर्स से कांटेक्ट में आ रही, ना ये
हीट सिंक के कांटेक्ट में आ रही, ना एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आ रही। जब किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रही, सो दिस एयर इज प्योर एयर, फिल्टर की जरूरत नहीं है आपको, और आपने ऑलरेडी इसको प्रेशराइज किया हुआ है। सो हर बार इन एवरी साइकिल, लेट से आपने इसको प्रेशराइज किया हुआ है 10 बार पर, सो इन एवरी साइकिल आपको 10 बार से प्रेशराइज करना है, 1 से 10 तक करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है? सो कितनी सारी सेविंग हो जाती है। अब देखिए इनके पीवी एंड टीएस डायग्राम है, ये दोनों के लिए पीवी टीएस डायग्राम सेम है, आप देख सकते हैं। देखिए पीवी डायग्राम, पी एंड वी, और ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए हैं डायग्राम, मैंने आपको दो बताए थे अगर आप ध्यान हो। सो वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर कांस्टेंट प्रेशर। सो ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, हम कांस्टेंट प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं। ओपन और क्लोज दोनों के लिए हमने डायग्राम बनाए हुए हैं, ये पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अब इस अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, सो इसमें क्या है, 4 to 1, दिस इज कंप्रेशन। कंप्रेशन, अब ये कंप्रेशन जनरली कैसा होता है, कंप्रेशर होना चाहिए एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो दिस साइकिल इज थ्योरेटिकल साइकिल, क्योंकि परफेक्ट एडियाबैटिक प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज एज्यूम्ड दैट इट शुड बी एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। एडियाबैटिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट होनी चाहिए। सो 4 to 1 इज कंप्रेशन, 1 to 2 कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन, हीट एडिशन, 2 to 3 एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन कहाँ था, जल्दी से बताइए एक्सपेंशन कहाँ था, टरबाइन में। यस एग्जैक्टली, यू आर राइट, एक्सपेंशन था टरबाइन में। सो दिस इज द वर्क ऑफ टरबाइन। और 3 to 4 क्या है, इफ इट इज ओपन साइकिल सो इट डिस्चार्ज इन एटमॉस्फेयर, और इफ इट इज क्लोज साइकिल इट इज इन हीट सिंक। क्लियर है? अब टीएस डायग्राम को आप देखिए, इन सेम केस टीएस डायग्राम, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी, 4 to 1 कंप्रेशर, मैंने बताया एडियाबैटिक होना चाहिए, एडियाबैटिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट होनी चाहिए। सो 4 to 1 आप देख रहे हैं एंट्रोपी कांस्टेंट है। 1 to 2 क्या बताया था, हीट एडिशन। हीट एडिशन में क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। सो आप देख सकते हैं T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये T1 है, ये T2 है, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, टेम्परेचर विल इंक्रीज, राइट। इसके बाद T2 से T3 तक क्या बताया था आपको, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर कम होगा, आप देखिए T2 से T3 टेम्परेचर आ गया, और ये रिजेक्शन ऑफ द हीट, सो वापस T4 पर आ गए। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, आगे चलते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ क्लोज साइकिल टरबाइन ओवर ओपन साइकिल टरबाइन। एडवांटेज क्या है क्लोज साइकिल के, हम क्लोज साइकिल क्यों फॉलो करते हैं। देखिए थर्मल एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई। सबसे पहले हम मेरिट को डिस्कस करेंगे, फिर डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। थर्मल एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई क्यों है, क्योंकि क्लोज साइकिल में वी आर नॉट टेकिंग फ्रेश एयर एवरी टाइम। सो जो कंप्रेशन है वो 1 एटमॉस्फेयर से हम नहीं कर रहे हैं। कंप्रेशन कहाँ से कर रहे हैं हम, जो आपने जो प्री डिसाइडेड प्रेशर उसमें फिक्स किया हुआ है 10 बार या 20 बार, सो 10 या 20 बार से कर रहे हैं। सो 1 से 10 तक या 1 से 20 तक के लिए तो वर्क करना ही नहीं था आपको। सो इसीलिए थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा है, और क्योंकि ऑलरेडी कंप्रेस्ड एयर है सो साइज भी रिड्यूस होगा। ठीक है, अब बिकॉज दैट एयर इज इन द क्लोज कंड्यूट, क्लोज पैसेज, सो देयर इज नो कंटेमिनेशन, आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, राइट। इम्प्रूव्ड हीट ट्रांसमिशन, लेस फ्लूइड फ्रिक्शन, नो लॉस इन वर्किंग मीडियम, क्योंकि कहीं कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही, इट इज इन क्लोज पैसेज, क्लोज पाइप। ग्रेटर आउटपुट इन एक्सपेंसिव फ्यूल। फ्यूल क्या है, आप फ्यूल को अलग बर्न कर रहे हैं, एयर को अलग अलग है, दोनों अलग अलग कॉन्टैक्ट में रहे हैं। बट अगर डीमेरिट की बात करते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है कि आपको फ्यूल का सर्किट अलग रखना पड़ेगा, हीट सिंक का सर्किट अलग रखना पड़ेगा, और जो कंप्रेस्ड एयर है ऑलरेडी है वो कहीं भी कांटेक्ट में नहीं आए, लीक प्रूफ बनाना है आपको। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड, कहाँ पर, हीट सिंक में आपको ज़रूरत है। कहाँ पर ज़रूरत है कूलिंग वाटर की, ध्यान रखिए, हीट सिंक के लिए आपको कूलिंग वाटर की ज़रूरत है। डिपेंडेंट सिस्टम, क्योंकि आपको लीक प्रूफ बनाना है, वो कूलिंग वाटर चाहिए, फ्यूल सर्किट अलग से चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसका जवाब आप सोच लीजिए, इस स्लाइड के बाद आप मुझे दीजिए
किसी रीज़न से गैस की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है, गैस नहीं आ रही है पीछे से, जो भी गैस सप्लायर है उसका पाइपलाइन फट गई है या उसका कंप्रेस सिस्टम ख़राब हो गया है, सो ही इज़ नॉट एबल टू सप्लाई द गैस फॉर 1 और 2 और 3 आवर्स। सो क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन का आंसर सोचिए, ये स्लाइड डिस्कस करता हूँ, इसके बाद आपको मैं बताऊँगा। नॉट इकोनॉमिकल फॉर मूविंग व्हीकल एज वेट पर किलोवाट डेवलप्ड इज हाई। सो मूविंग व्हीकल में कौन सा यूज़ होगा? ओपन सिस्टम। इट रिक्वायर द यूज़ ऑफ वेरी लार्ज एयर हीटर। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने अभी अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, आंसर सोच लिया होगा आपने कि इफ गैस इज नॉट अवेलेबल तो हम क्या यूज़ करते हैं? यस, वी आर यूजिंग सम अल्टरनेट फ्यूल, क्योंकि इफ़ पॉसिबल तो हम प्लांट को बंद नहीं करते। प्लांट बंद करने का मतलब है कि देयर इज ए ग्रेट लॉस। सो प्लांट को बंद नहीं करते, 2-3 घंटे के लिए है, 4 घंटे के लिए, 8-10 घंटे तक भी प्रॉब्लम नहीं है, 8-10 घंटे तक का भी फ्यूल स्टोरेज होता है। सो क्या यूज़ करते हैं हम? वी आर यूजिंग नेफ्था। क्या यूज़ करते हैं? नेफ्था। इसको हाई स्पीड डीजल के साथ मिक्स करके इसको बर्न करते हैं। सो नेफ्था को यूज़ करते हैं हम, और जैसे ही सप्लाई की डिसकंटिन्यू होती है ऑटोमेटिक है वो नेफ्था यूज़ होना शुरू हो जाता है। और नेफ्था एक ऐसा फ्यूल है जिसको जो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है इट विल बर्न, इट विल ब्लास्ट। सो नेफ्था को प्लांट में स्टोर करते हैं, इस तरीके से स्टोर किया जाता है कि एयर इसके कांटेक्ट में किसी भी तरीके से नहीं आए। ध्यान रखना है, एयर किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं आए। सो जो इसका स्टोरेज है, जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी स्टोरेज में से कम होती है, सो वहाँ पर एयर नहीं आनी चाहिए, ये इसका स्पेशल ध्यान रखना है। सो नेफ्था यूज़ करते हैं, और इन द मीन टाइम सप्लायर से कहा जाता है वी ट्राई टू फिक्स द फॉल्ट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि नेफ्था से यूज़ करने पर जनरेशन कॉस्ट मोर देन डबल होती है। पावर जनरेशन कॉस्ट इज मोर देन डबल व्हेन यू आर यूजिंग नेफ्था। बट गैस प्लांट पावर प्लांट बंद ना हो इसलिए नेफ्था को यूज़ किया। जैसे ही सप्लाई कंटिन्यू होती है नेफ्था को स्टॉप कर दिया जाता है और गैस पर हम वापस शिफ्ट हो जाते हैं। सो आजकल ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, मैनुअली नहीं करना होता। ठीक है, सो याद रखिए फ्रेंड्स, गैस टरबाइन पावर प्लांट्स में नेफ्था का स्टोरेज किया जाता है। बाकी का जो हम डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा हम एक स्लाइड और डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा इंडिया में क्या स्टेटस है। एट प्रेजेंट इंडिया में देयर आर 71 गैस पावर प्लांट इन इंडिया whose installed capacity is approximately 28,000 megawatt, which is approximately 7% of total power generation capacity. The Samarlakota combined cycle power plant in Andhra Pradesh is largest gas based power plant, having installation capacity is 2,620 megawatt, followed by Dabhol power station in Maharashtra having installed capacity of 2,220 megawatt. Right, so this is about the gas based power plant. Thank you very much.